गुड इवनिंग साथियों, आप सबको पाथवे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप सबको एडवांस मैथ का एक टॉपिक बताऊंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आजकल के एसएससी रेलवे में एक या दो क्वेश्चन पूछ ही देते हैं। जो भी एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, उसमें पूछता है। उसके मद्देनज़र एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे बनाना है इसको। ये कुछ है नहीं, है ना। तो मैं आप सबको बोर्ड पे लिखा हुआ है नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम। आज मैं ये सब के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉन्सेप्ट में क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में सबसे पहले अच्छे से समझना है। और मेरे वीडियो को जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब मेरा चैनल ग्रोथ करेगा और मैं सक्षम रहूँगा आगे की क्लास लेने में। ठीक है, ओके, चलते हैं तो बनाते हैं। नो गपशप, सिर्फ पढ़ाई। ठीक, ओके। चलिए, आज मैं बोट और नाव के बारे में बताऊंगा। बोट और धारा के बारे में बताऊंगा, मैंने बोट एंड स्ट्रीम के बारे में बताऊंगा। चलिए, मैं यहाँ पे छोटा सा बोर्ड है, इसलिए मैं टॉपिक को मिटा करके कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई धारा है, ठीक है, मान लीजिए धारा है, और ये क्या है, बोट है, ये मीन्स स्ट्रीम है, ये क्या है, बोट है। ये होता है धारा, इसका हिंदी। ये क्या है, नाव है। ठीक, नाव को अच्छे से लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर नाव जो है धारा की दिशा में बह रहा हो, ठीक है, याद रखिए, नाव जो है धारा की दिशा में बह रहा हो, माने धारा जिधर चल रहा हो उधर अगर जो चले तो इस कंडीशन में इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, डाउन स्ट्रीम। कभी कभी डाउन स्ट्रीम करके एग्जाम में देता है, क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएस लिखते हैं। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर नाव धारा के साथ चले तो दोनों का जो स्पीड है, दोनों का जो चाल है, आपस में जुड़ जाएगा। तो डीएस का मतलब लिखना है, क्या करना है, नाव या धारा की चाल पहले, यानी धारा की चाल प्लस नाव की चाल। इसका मतलब होता है, डीएस का मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। ठीक, उसका मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में। ध्यान रखिए, धारा की दिशा में। तो क्या करना है, इसको दिखाई नहीं पड़ रहा, थोड़ा इधर से लिख देता हूँ। डीएस का मतलब क्या होता है, चलिए, है ना, चलिए, तो डीएस का मतलब होता है धारा की चाल प्लस नाव की चाल। ठीक, याद रखिएगा, डीएस का मतलब होता है धारा की चाल प्लस नाव की चाल। इसका मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। इसका मतलब जो होता है धारा की दिशा में। ठीक, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, अब दूसरा कंसेप्ट में क्या होता है, धारा तो है, धारा के नीचे क्या है, बोट है, तो डाउन स्ट्रीम। अब इसमें क्या करना है, अप स्ट्रीम बनाना है। कंसेप्ट दूसरा में क्या करता है कि स्ट्रीम क्या करता है, चल रहा है इधर, एक कंडीशन इधर चल रहा है, ये हो गया स्ट्रीम, ये हो रहा है बोट, बोट मीन्स नाव। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन बदला कि धारा
अपने दूसरे जगह रास्ते में चल रहे हैं और नाव भी अपने रास्ते में चल रहे हैं, यानी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंसेप्ट दूसरा का, इसको अपस्ट्रीम कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मीन्स होता है धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध, ठीक, धारा के विरुद्ध। इसका जो फार्मूला होता है अपस्ट्रीम मीन्स यूएस, इसका जो फार्मूला होता है इसको लिखना है धारा की चाल माइनस नाव की चाल, ठीक। इसका जो फार्मूला होता है, अपस्ट्रीम का मतलब नहीं दिख रहा है, मैं इसको इधर से लिखता हूँ, ठीक। अपस्ट्रीम का मतलब होता है धारा की चाल माइनस नाव की चाल, ठीक है। तो इसको यूएस का शॉर्ट फॉर्म क्या कर सकते हैं, धारा मिस एस माइनस बी है ना, या बी माइनस एस, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। अब चलिए मैं हिसाब से बताता हूँ। हिसाब क्या है, कहता है कि एक नाव, क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, और धारा के विपरीत 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, चलती है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तो धारा की चाल निकालना है, क्या करना है, तो धारा यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ लिखना है, तो धारा की चाल ज्ञात करें, ठीक। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, हिसाब में ऑप्शन दे देगा आपको, क्या ऑप्शन दे देगा कि एक में रहेगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 में रहेगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 में रहेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा ऑप्शन रहेगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो याद रखिए, इसमें दिया हुआ एक नाव धारा के साथ, याद रखिए धारा के साथ, अभी मैं बताया था धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम। यहाँ सॉल्यूशन करता हूँ छोटा में, यानी धारा के साथ में डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा ds बराबर नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी कि क्या दिया हुआ b प्लस धारा या बोट जैसे है ना, एस कर दो, है ना, bs चाहे स्ट्रीम की चाल, नाव की चाल प्लस धारा की चाल बराबर कितना हो गया, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर दिख नहीं रहा है तो इसको मैं मिटा देता हूँ ऑप्शन को, ऑप्शंस के, है ना। यहाँ सॉल्यूशन करता हूँ, धारा के साथ में से ds इक्वल टू b प्लस s इक्वल टू 21 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, ठीक। आगे कहता है और धारा के विपरीत, याद रखिए धारा के विपरीत, यानी कि अपस्ट्रीम कहेगा, अपस्ट्रीम मीन्स b माइनस एस बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। हमको पूछ रहा है धारा की चाल, पूछ रहा है किसका चाल, धारा की चाल। धारा की चाल क्या बोले, एस मीन्स स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स धारा की चाल होता है, बोट मीन्स बी, बोट मीन्स नाव की चाल। अगर जो धारा की चाल ज्ञात करना है तो क्या करना है, इसको आपस में जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो धारा की चाल ए क्या होगा, एक एस निकालना है तो ए आपस में दोनों जोड़ दे, घटा देना है, और घटा कर 2 से भागा देना है, ठीक। मैं एक चीज़ बताता हूँ, ट्रिक आपको बताता हूँ। अगर जो
नाव की चाल रहेगा, बी रहेगा, तो इसको क्या करना है, साइड में दिखता है जी इधर, है ना, इसको क्या करना है आगे कि b इक्वल टू 21 प्लस 9 बराबर 30, इधर 2b बटा 2 बराबर कितना हो गया 15, यानी कि b जो हो गया 15 हो गया। ये लेकिन हमको b निकालना नहीं है, तो b निकालना नहीं है। अगर जो आगे वाला निकालने का रहेगा b का, तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा। अगर जो s का निकालना रहेगा, इसका धारा के चाल यानी इसका निकालना रहेगा, तो दोनों को जो क्या करना, घटा करके 2 से भागा देना। s इक्वल टू क्या करना है 21 माइनस 9, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा बटा 2 कर देना, भागा देना। 11 में से 9 गया तो 2, 12 बटा 2 इक्वल टू कितना हो गया 6। आंसर में क्या बताए थे 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो ध्यान रखिए, दोनों को जोड़ करके b का निकाले रहेगा, आगे वाला को निकालना रहेगा, मीन्स प्लस प्लस जिसमें रहेगा तो जोड़ना है, माइनस माइनस रहे तो घटाना है। तो इसमें प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, 21 में से 9 गया 12, 12 से 2 भागा देना। इसको क्या करना है प्लस प्लस प्लस, 21 9 30, इसको क्या हो जाएगा 15। ये था क्वेश्चन, ठीक। आगे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, छोटा छोटा एकदम लिखेंगे। कहता एक तैराक धारा के साथ, एक तैराक है, एक तैराक धारा के साथ, एक तैराक धारा के साथ, अरे भाई रे भाई रे भाई रे, तैराक है के साथ, सॉरी थोड़ा फिटअप नहीं हो रहा है बोर्ड का, इसके तब दिक्कत होता है। कहता एक तैराक धारा के साथ 21 कितना है 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत, और धारा के विपरीत 9 किलोमीटर, धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में क्या करता है, स्थिर जल, तो स्थिर जल या शांत कहीं कहीं रहेगा, जल में तैराक की चाल निकालना है, तैराक की चाल क्या होगा, ठीक। शांत जल में कह रहा है ना, तो शांत जल में तैराक की चाल निकालना है ना, जो भी हो। तो सबसे पहले क्या करना है, धारा के साथ, तैराक है ना, मैंने इसको बना दे, तैराक आदमी होता है। पहला कंडीशन में कहता है धारा के साथ, तो m प्लस s इक्वल टू 14, ठीक। धारा के विपरीत तो m माइनस s इक्वल टू 6, ठीक। कहता है शांत जल में तैराक की चाल, किसको निकालना है, तैराक की चाल, ठीक। तो क्या करना है, हमें बताया था कि प्लस प्लस m में से इसको निकालना है, तो इसको 2 जोड़ करके 2 इधर जोड़ 2 से भगा देना है, यानी कि क्या करना है m का निकालना है, तो 14 प्लस 6 बटा 2 इक्वल टू 10। कितना आएगा आंसर जी 10। कोई दिक्कत नहीं। तो शांत जल में तैराक की चाल कितना आ जाएगा 10। अगर जो वही इसको कहता निकालते, एस निकालते, इधर हम देता हूँ एस, दिखाई पड़े कि नहीं पड़े देखता हूँ, है ना, नहीं पड़ रहा है ना। अगर जो हिस्सा रहे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगर जो इसके जगह पर ए एस रहे,
एस इक्वल टू तो क्या करना है 14 माइनस 100/2 यानी कि 8/2 बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक, समझ गए। चलिए अगला हिसाब। कहता है धारा के साथ एक नाविक की चाल। कहता है धारा के साथ एक नाविक की चाल कितना है जी। धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि धारा की चाल, ठीक, यहाँ दिया है धारा की चाल कितना दे दिया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत नाविक के चाल निकालना है। तो धारा के विपरीत नाविक का चाल क्या होगा, यही निकालना है ना। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो चीज मैं लिख लूंगा। कहता है धारा के साथ है, ठीक, याद रखिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा नाविक के चाल, नाविक क्या बोट है ना। B + S = 15 है दिया हुआ है पहला, ठीक। और आगे कहता धारा की चाल दिया हुआ है यानी कि धारा E है, इसका जो चाल दिया हुआ है कितना 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको निकालना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, है ना। तब क्या करना है इसको निकालने के लिए 15 माइनस 1.5 = 13.5 आ जाएगा, ठीक। यानी कि हमको B भी आ गया, B बराबर आ गया। B मीन्स बोट की चाल आ गई। अब हम आराम से बना सकते हैं। तो कहता है चलिए इसको क्या करना है, बोट की चाल आ गया। तो कहता है कि धारा के विपरीत नाविक की चाल, है ना। तो धारा के विपरीत मीन्स विपरीत, तो धारा के साथ है, धारा के विपरीत कह रहा है, विपरीत निकालना है। तो विपरीत में क्या होगा, थोड़ा इसको मिटाएंगे तब बनेगा जी, क्योंकि जगह नहीं है। धारा के विपरीत कह रहा है, विपरीत यानी कि B - S। तो हमको B और S का मान निकल गया। B का कितना था जी 13.5 एंड S का मान कितना था जी 1.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आंसर जी 12 kmph। यही पूछ रहा था ना, ठीक, 12 kmph। यानी इधर आंसर लिख दो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कैसे निकल रहा है समझ रहे ना। चलिए आगे मैं 5 हिसाब बताऊंगा सब, है ना। तीसरा हुआ ना, चौथा कहता है एक तैराक जो है धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में। फिर यहाँ चलिए पहला कंसेप्ट है, और धारा के विपरीत 40 किलोमीटर की दूरी कितने घंटा में 8 घंटा में। कितने घंटा में जी 8 घंटा में तय करता है। तो शांत जल में तैराक की चाल निकालना है, तैराक की चाल ज्ञात करें। ठीक है,
अब देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ काम को बढ़ा दिया है। काम को बढ़ाया क्या है कि कहता एक तैराक जो है धारा के साथ, मैंने बताया धारा के साथ मीन्स बी प्लस एस इक्वल टू, बी मीन्स बोट होता है, इसको मैन कर दो, तैराक है तो मैन कर दो, एम प्लस एस 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में। तो मैं एक याद रखिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना। तो इसको क्या करना है, 36/6 बराबर 6 किलो हो गया आंसर, किलोमीटर प्रति घंटा। उसी आगे चलता धारा के विपरीत करा, ये तो धारा के साथ था मैन आदमी, धारा के विपरीत यानी एम माइनस एस 40 किलोमीटर की दूरी 40 बटा कितने घंटा में, 8 घंटा में, बराबर कितना हो गया 5। दूसरा समीकरण बन गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मैं इसको अच्छा से बना देता हूँ, छोटा छोटा इसको है ना। इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट है ना। तो वही कहता है कि m प्लस एस इक्वल टू 36/6 मीन्स कितना घंटा, 6 घंटा, m माइनस एस इक्वल टू 40/8 मीन्स माइन कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है शांत जल में तैराक की चाल निकालना, तैराक मीन्स इसका चाल, तो मैं बताया इसको चाल निकालना है तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़कर 2 से भागा देना, दोनों को जोड़कर 2 से भागा, यानी कि 6 + 5/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 5.5 आंसर। ठीक, 5.5 यानी 5.5। अगर जो इसका निकालने का कहेगा तो घटा करके 2 से भागा देना है। तो यहाँ लिख दीजिए एस इक्वल टू 6 - 5/2 नहीं 0.5 आ जाएगा। ठीक, 0.5। ठीक, आगे क्या है, अगला हिसाब, लास्ट हिसाब मैं बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास लूँगा। कहता है एक तैराक, कुछ नहीं है, एक तैराक है धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी, 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में, कितना में 3 घंटा में। तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में, और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी समान समय में, समान समय में, समान मीन्स बराबर, ये भी 3 घंटा में। तो धारा की गति ज्ञात करें। ठीक, यहाँ ध्यान रखिए समान समय है, यहाँ पे थोड़ा कट रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है धारा के साथ तैराक है मीन्स मेन है, तो m + s 21 किलोमीटर की दूरी तो 21 बटा 3 घंटा तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 7 इसका। फिर कहता है धारा के विपरीत, ठीक, m - s कितना है 15 किलोमीटर की दूरी समान समय में, ये भी 3 घंटा बटा 3 बराबर 5। ठीक, तक समझ गए। अब कहता है धारा की गति ज्ञात करना है, किसका, धारा की गति, धारा की गति ज्ञात करना है। इसका मतलब एस की गति निकालना है, किसका, एस का निकालना है। तो मैंने बताया कि प्लस माइनस मीन्स माइनस होता है, तो दोनों को घटा करके, पीछे वाला को घटा के 2 से भागा देना है, यानी कि यहाँ पे लिखे एस इक्वल टू 7 - 5/2 इक्वल टू 1। इस बराबर क्या हो गया 1। वही कहता अगर जो m को निकालने का, तो m बराबर क्या होता है, यहाँ लिखिए m इक्वल टू 7 + 5/2 बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक, तो मैं समझता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा।
बोट एंड स्ट्रीम का 5 मैथ मैंने बताया, 5 क्वेश्चन मैंने बताया। अच्छे से घर पे जाके रिवीजन कीजिए। जब नहीं समझ में आएगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे कैसे बना, मैं फिर से बताऊँगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में कर लूँगा। थैंक यू।